अड़ गए तो वाग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। अगर आप इस तरह खामोश रहे तो दुनिया आपके मजहब पे जो उंगली उठा रही है, आपके मस्जिद पे जो उंगली उठा रही है, मदरसों पे जो उंगली उठा रही है और उठाएगी। आज ऐलान करके इस जलसे से कहो, किरदारे मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। किसको किसको ये तेवर हाथ दिखाना है, किसको किसको ये तेवर इशारा करवाना है, जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माइक खोलो भाई, आवाज खोलो भाई, आवाज लगी है, थोड़ा सा खोल दो भाई। जितना बड़ा बड़ा बाजा आपने लगाया है 1% भी आवाज नहीं है, आप थोड़ा सा खोल दीजिए, मेहरबानी कीजिए। वैसे सेटिंग बड़ी अच्छी है आपकी। किरदारे मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा, बहुत शुक्रिया, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, हो सके तो कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो एक गांव छोड़ दीजिए। अगर आप बस सेटिंग पे आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, बाकी अल्लामा साहब समझ लेंगे। किरदारे मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। सर पे कफन बांध के निकला है जो नईम, नामूसे मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा, नामूसे मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। बहुत खूबसूरत मिसरों से आप हज़रात की ज़ियाफत करवाई भाई मोहतरम साजिद इकबाल साहब ने। ये शाइस्ता ज़बान में इसी संजीदा लबो लहजे में नात पढ़ने के हवाले से बहुत मशहूर हैं। अल्लाह इनकी आवाज़ को मौला नजर बद से महफूज रखे। बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल हो गया था। सभी लोग मोहब्बत और एहतराम के साथ नात शरीफ सुनते हैं। जलसे कई कैटेगरी के होते हैं भाई साहब, हम लोग हर दिन जलसा पढ़ते हैं, हर रात नए नए लोगों से मुलाकात होती है। कहीं कहीं लोग बोल कर सुनते हैं, कहीं कहीं लोग खामोश होकर सुनते हैं, मगर सुनने का जो अंदाज है आपका लाजवाब है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप थोड़ा सा बोल कर सुनेंगे तो पढ़ने वाले का हौसला बुलंद हो जाएगा। आप हजरात को मालूम नहीं है, आप ही जैसे लोगों के लिए एक शायर ने कहा था, तड़पना दिल मिलाना आह भरना भूल जाते हैं, किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं, खुदा के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा एक मर्तबा जी लगाकर। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। ये माला लेकर बहुत देर से तैयार थे कि अगर बढ़िया शेर पड़ेगा तो पहनाएंगे, नहीं तो चढ़ाएंगे। अल्लाह का करम है, इमाम साहब हैं, आप लोग इनको हल्के में लेते हैं। ये इमाम हमारे बाप का नौकर है, याद रखिए, ये इमाम है इमाम। खुदा की कसम इन्हीं लोगों के लिए एक शायर ने कहा था, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम, तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। समझ रहे हैं आप? ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। इन्हीं लोगों को देखकर शान मिसरा मेरा बड़ा मशहूर हुआ, गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे, तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। जरा एक नौजवान कोई खड़ा होकर इमाम साहब के नाम पे नारा लगाइए, माशाअल्लाह। जवाब दे, जवाब। आप लोग जो अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं, हमें मालूम है सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं और कुछ लोग भूतपूर्व बुजुर्ग बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। साबिक नौजवान बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मगर इसका मतलब क्या है बोलिएगा नहीं आप लोग? आप लोग जो इधर बैठे हुए, उधर देखिए 3 लड़का वहां टोपी पहन के उधर किनारे बैठ के मोबाइल से बतिया रहा है। उससे पूछिए हरामखोर इस वक्त किससे बात कर रहा है? खाली ये पूछ के आइए कि इस वक्त 12 बजे कौन है? 12 बजे तू किससे बात कर रहा है? कनपट्टी में जमाइए उसको। जलसा यही लोग खराब करते हैं। मेरा पारा अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। चाहे लोग आबाद कर रहे हैं, 15-20 लोग उधर खड़े हैं, 2 लोग इधर खड़े हैं। हद हो गई साहब, जलसा करवाते हो तो बैठो मोहब्बत के साथ। ये नबी के नाम की जलसे की बरकत है। ऐसे जलसों में बैठने के बाद आपका तेवर ये होना चाहिए, बातब्बा वसूल हो जाओ, आशिकी का हुसूल हो जाओ। अरे सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो। सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। मुझे 4 मिसरा पढ़ना है, अगर आप हजरात की इजाजत हो तो हम पढ़ दें।
सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा? हाथ उठा के बताइए जरा जोर से, पूरा मजमा हाथ को लहराकर जरा तेवर बदलकर इश्क की आवाज बुलंद करें, जी लगाकर बोले या अली, जोर से बोले या अली। अच्छा थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। इन लोगों को जिसको आपने प्लास्टिक की कुर्सी दिया है, बारात वाली कुर्सी दिया है, भाड़ा वाली कुर्सी दिया है, जरा एक बार इन लोगों को देखते हैं। आप लोग चुपचाप रहिए। आपको मालूम है कुछ लोग बरसात में जमीन भीग गई है, लेकिन देख के पता चल रहा है कि कुछ लोग आदमी भीग गया, आदमी भीग गया। लेकिन जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं जरा सलामत रहिएगा। थोड़ा सा तेवर देखेंगे इन मेरे भाइयों को। एक मतलब बोलिए भैया या अली, माशाल्लाह। आग लगा दीजिएगा आप लोग जी, हमको तो लग रहा है पता ही नहीं चला था इतना पावर लेके बैठे हैं माशाल्लाह। जरा सा एक मतलब आप लोग बोलिएगा तो या अली, इसीलिए इधर बैठे हैं आप लोग। आप छोड़ दीजिए, मेरे सामने जो बैठे हैं यही काफी है। अल्लाह सलामत रहे। आवाज ये लोग भी निकाल रहे हैं मगर जरा दूर बैठे हैं और बॉक्स के बगल में बैठे हैं। ज्यादा बोलेंगे तो खतरा है, कहीं बॉक्स इन पर गिर गया तो बेचारे यही साफ हो जाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। अल्लाह का करम है। लेकिन आवाज इनकी बुलंद हो रही है, स्टेज तक आ रही है। आपकी आवाज जरा मोहब्बत और एहतराम के साथ, हकीकत हम उस अली का नाम लेने बोल रहे हैं साहब, अली का नाम लेने बोल रहे हैं। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। एक शायर ने मोहब्बत और एहतराम के साथ आप जैसे उस शाखों के लिए कहा था, सर झुका देती है शाही मौत से डरते नहीं, है अली की सरबराही मौत से डरते नहीं। आजमाना है अगर तो आजमा कर देख ले, अहले सुन्नत के सिपाही मौत से डरते नहीं। माशाअल्लाह। बस इसी तेवर के साथ, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं। जरा जी लगाकर एक मर्तबा फिर यहाँ से लेकर वहां तक हम बांटने नहीं, डांटने नहीं, मोहब्बत का जुमला साटने आए हैं। जरा दाएं से लेकर बाएं तक, स्टेज से लेकर मजमा तक हाथ उठाकर जरा पूरा मजमा बोले या अली। एक मर्तबा और लहरा कर बोले या अली, और जरा मोहब्बत से बोले या अली। अब एक शेर सुनिए, नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा। बड़ी आवाज, बड़ी खूबसूरत आवाज, बहुत बड़ी आवाज, जिनको देखकर अच्छे अच्छे लोग खिताबत करना सीख गए। बड़े बड़े खुतबा के मिशन पे काम कर रहे हैं। बड़े बड़े खुतबा का नाम हिट लिस्ट में आ रहा है। उन बुजुर्गों की खूबसूरत तारीफ सुनने के बाद आपका दिल करता है, मुझे यकीन है उन सबको सुनने के बाद कि कहीं न कहीं अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला का खिताब का कोई पहलू अपने करीब रखा होगा। हिंदुस्तान का पाकीज़ा लहजा जो पूरे मुल्क में मशहूर भी है, मारूफ भी है और बड़े बड़े खानकाहों में मकबूल भी है। मलिकुल खुतबा सन्नाजतुल हिंद, आवाज और अंदाज का एक अजीम मसीहा खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब पूरे आलमाना वक़ार के साथ मिंबर शरीफ पर बैठ गए हैं। शायर ज़ीवकार कादिरुल कलाम इस वक्त बादशाह तरन्नुम की शक्ल में जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की बड़ी आवाज बनकर बड़े बड़े जलसों में अपनी आवाज और अंदाज से बड़े बड़े मुशायरे को कामयाब करने वाला एक पाकीज़ा और नफीस लहजा जनाब मोहतरम भाई अजमत रजा भागलपुरी जा रहे हैं। तशरीफ फरमाइए। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भैया? अच्छा जल्दी आइएगा, दूसरा का चप्पल पहन के मत जाइएगा, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मेरे इलाके में एक जगह बारात थी, एक आदमी को बोला कि भाई साहब वलीमा खाने जाना है तो चप्पल निकाल के जाइए। जब वो आदमी आया तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बरसात के मौसम में पका हुआ खरबूजा। तो हमने पूछा भाई साहब इतना चेहरा क्यों लटका हुआ? कहा गजब है हजरत, हम वलीमा खाने आए, लोगों ने बाहर चप्पल निकलवा दिया, अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो चप्पल खत्म। ये मसला हो जाता है, इसलिए ये टेंशन तो आपको आज कम से कम नहीं पालना चाहिए। रज़ाए मुस्तफा कमेटी के नौजवान बैठे हैं, सलामत रहें। एक शेर सुनिए, जिसको जिसको हुसैन की मोहब्बत दिल में है जरा एक मरतबा या हुसैन कह दें आप, जरा बोले मोहब्बत से बोले या हुसैन। देखिए साजिद भाई बहुत अच्छा मतलब जहां से छोड़ा है आपने, नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा। जरा जोर से, नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोले। नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता नहीं था नेज़े पे,
यजीदियों को पता ही नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार इमाम आली मकाम के चाहने वालों की एक टीम बैठी है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा मजलिस में अच्छे सामईन की समाअतों को खूबसूरत हुस्न देने के लिए न जाने कितने उस्ताद कहां से आके बैठ गए हैं। अल्लाह आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। जो लोग उधर खड़े थे, चंद लोगों के अलावा बाकी सब वो लोग भी आ गए हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। ये अलग बात है 4-5 नौजवान कुर्सी पे जो हमारे चचा लोग बैठे हैं, अगर कुर्सी लेके थोड़ा इधर करीब आ जाते तो जलसे के करीब हो जाते, कुर्बे स्टेज हो जाते हैं, नबी के जिक्र के मजलिस के करीब हो जाते हैं। आप लोग कुर्सियां लेके सामने आ जाइए। अगर तकलीफ ना हो तो कुर्सी पे वहां भी बैठना है, यहाँ भी बैठना है। हम कुर्सी छीन नहीं रहे हैं, मेरी क्या औकात है। गरीब नवाज चाह ले तो आपका बेड़ा पार है। आप आकर मोहब्बत और एहतराम के साथ इसी जमीन पर थोड़ा सा मिला जुला कर सफ में सफ लगाकर अदब और एहतराम के साथ बैठे। टाइम बहुत कम है, निजामत तवील न हो। आप हजरात के मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं कि जमाल अख्तर, हमें एक अच्छे खतीब की खिताबत की जरूरत है। शायर अहले सुन्नत शहनशाह तरन्नुम हजरत अजमत रजा भागलपुरी का कलाम होगा, मगर थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस वक्त एक तकरीर होनी जरूरी है। रात के 11:30 बज गए। हिंदुस्तान का वो लहजा जिन्हें रात के 9 बजे अनाउंसर इस्तेमाल करे तो भी कामयाब, रात के 3:30 बजे इस्तेमाल करे तो भी कामयाब। बड़ा पाकीज़ा लहजा, हंसता हंसाता मुस्कुराता चेहरा लेकर आप जैसे सामईन की समातों पर राज करने वाला एक सदाबहार खतीब हजरतुल अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब की बिला ताखीर तशरीफ फरमा हो रहे हैं। आइए जरा जी लगाइए, मोहब्बत और एहतराम से हजरत का इस्तकबाल कीजिए। हाथ उठाकर नारा लगाइए, पहले उठाइए तब लगाएंगे। बहुत लोग डंडी मारते हैं, देख लीजिए अगल बगल कौन हाथ नहीं उठाया है। जो हाथ नहीं उठाया होगा वो अपना हाथ किसी दूसरे के जाब में डालकर अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा होगा। आप लोग का क्या ख्याल है? उठा लीजिए भाई साहब, सो गए हैं, इनके सामने वो बॉक्स दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। इतना आराम से भैया, जब आप बॉक्स के सामने इतना बढ़िया सो सकते हैं तो घर में कितना बढ़िया नींद आती होगी। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस थोड़ा बेदार रहिए आप। जरा हाथ उठाइए और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी पीछे से आवाज आ जाए भाईजान, थोड़ा मुस्कुराइए साहब, थोड़ा मुस्कुराइए। कहीं पर सवाब कहीं पर अजाब आता है। प्यार में कहाँ हिसाबो किताब होता है, कहीं पर सवाब कहीं पर अजाब होता है। मुस्कुराते रहो सिकनी वालों, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। जरा अदब और एहतराम के साथ लबों पर तबस्सुम बिखेरते अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। इस मिस्ताक के, इस शेर के मिस्ताक बनते हुए नजर आते हैं जो कमजोर लश्कर जीत जाएंगे, हजारों हार जाएंगे, 72 जीत जाएंगे। हम हुसैनी हैं, हुसैनी तेवर में हमारा जीना भी होना चाहिए और हमारा नारा भी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस।